बात कर रहे हैं 2024 के अंतरिम बजट की। चुनाव से ठीक पहले सरकार की ये कोशिश होती है, जो आम धारणा रही है, कि लोक लुभावन वादे और दावे किए जाएं ताकि जनता को चुनाव के दौरान अपने पक्ष में आकर्षित किया जा सके। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? हम लगातार विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों की प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचा रहे हैं, आम लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको पहुंचा रहे हैं और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मोदी सरकार के इस बजट में करदाताओं को व्यक्तिगत फायदा नहीं होता दिख रहा है, लेकिन उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने की घोषणा की गई है। इनकम टैक्स स्लैब में जहां कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो वहीं स्टार्टअप में 1 साल की टैक्स छूट की अवधि बढ़ाई गई है। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% किया गया है। तो टैक्स स्लैब में जहां निजी करदाताओं के लिए कोई राहत नहीं है, तो वहीं व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले और कॉर्पोरेट घरानों के लिए राहत की घोषणा है। रेलवे में और सुधार किया जाएगा, यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी की जाएगी, माल भाड़ा यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेहतर विकल्प तैयार किए जाएंगे। 3 नए रेल कॉरिडोर की प्लानिंग मोदी सरकार कर रही है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, तो एक बार फिर उनका रुख करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ चुकी हैं आरजेडी से एजिया यादव। एजिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बजट पर चर्चा में। और कांग्रेस प्रवक्ता निधि पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता पूर्व मंत्री जनक राम जी हैं। जनक जी, पिछले ब्रेक से पहले जब हम बातचीत कर रहे थे, तो आरोप निधि जी की ओर से ये था कि कुछ भी नहीं है, न युवा के लिए, न महिला के लिए, न गरीब के लिए आवासीय योजना भी है, वो दिखावा है, घोषणाएं करते हैं, कागजों पर रह जाती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के नेताओं की ये धारणा बन चुकी है। अब जनता के बीच में जाने के बाद से जनादेश लेने के लिए अब उनके पास कोई अब रास्ता बचा हुआ नहीं है। 14 से लेकर के अब तक देश के जो एनडीए की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खास करके जो गरीब कमज़ोर तबके के लोग, खासकर जो महिला हैं, उनको मुख्य बिंदु मान करके उसके जब तक गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, तब तक देश को भारत में विकसित देश हम नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वो रेलवे के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, छात्र नौजवान किसान के क्षेत्र में हो, अमूल चूल परिवर्तन करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और खास करके वित्त मंत्री जी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जो अंतरिम बजट पेश करके देशवासियों को एक हर्ष और उल्लास के तरफ ले जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि अब विपक्षी नेताओं को अब विरोध करने का सिवा कुछ नहीं। ये तो सामने तब आएगा जब 24 के आम चुनाव होंगे, जो गरीब किसान, दलित, महिला, सभी समाज के लोग अपने लिए नहीं जीते हैं। पूर्ववर्ती सरकार तो अपने लिए कानून बनाती थी, अपने परिवार को कैसे हम सुरक्षित कर सकते थे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश और प्रदेशवासियों को, कमजोर तबके के लोगों को, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से गरीब के बेटा, जिनके माँ दूसरे के घरों में खेत खलिहानों में काम करके लालन पालन करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देशवासियों ने बनाया, और अपने पूरे जीवन का महत्वपूर्ण समय देशवासियों को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, निरंतर देश के प्रधानमंत्री जी काम करते रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी आधार पर देशवासी और प्रदेशवासी ने अपना बहुमूल्य जनादेश देश के प्रधानमंत्री जी को देने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन के लोगों को अब विरोध करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। ये फैसला तो आने वाले दिनों में जो 24 का आम चुनाव होगा, अब तो जनता कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, मोदी ही सब कुछ है। और गरीबों को जो लालिमा उन्होंने पहुंचाया, जो गरीबों को मजबूती प्रदान किया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता था, आज वो देश के प्रधानमंत्री शहरी के साथ साथ ग्रामीण लोगों को घर कैसे मिले, छत कैसे मिले। जब गरीबों के घर में कोई असाध्य बीमारियां हो जाती तो उस बीमारियां के लिए, पैसे के लिए लाले पड़ जाते थे, अपने घरों के महिलाओं को माता और पिता की जेवरात को बेचना पड़ता था। धन्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान जन आरोग्य योजना चला करके गरीबों को 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड दिया। मुझे लगता है कि उसी गारंटी पर देश और प्रदेश के 13 करोड़ जनता कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। 24 में 40 का 40 मोदी जी के नेतृत्व में जाना सुनिश्चित है। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी आगे हैं कि नहीं है, इसका भी भरोसा नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं। एजिया जी की प्रतिक्रिया
जनक जी की बातों के साथ साथ इस बजट पर भी। एजिया जी, अगर बजट की बात करें तो मैं कल या परसों बयान आ रहा था कि मैं पूरी बजट चुनाव के बाद जीतूंगा। तो बोली से तो लग रहा है कि ये लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि 24 में ये लोग बीजेपी वाले आ रहे हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट है कि ईवीएम में तो हम लोगों ने कुछ सेट कर ही दिया है कि 24 में जनता जिसको भी वोट करे हम आ जाए। सिर्फ कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड इस तरह की भाषा से झलकता है। जो पिछली बार का बजट था बहुत निराशाजनक था। हेल्थ सेक्टर में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया था, और उसी का परिणाम है कि महंगाई इतना बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतना हो गया, युवा के लिए कुछ नहीं थी तो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। आज एक मुट्ठी भर युवा की नौकरी की ये बात करते हैं, बाकी क्या क्या होगा। अभी बिहार का जातीय जनगणना हुआ, मैं बिहार की चर्चा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं बिहार की हूँ। उसमें आया कि 34% जो है उसको लेस देन 4,000 के कमा रहे हैं पर मंथ, 60,000 के 60% के नीचे लेस देन 10,000 है। तो अगर 4,000 और 10,000 कमाने वाले 60% हैं तो वो अपना जीवन कैसे निर्वाहन करेंगे। ऐसे लोगों के लिए सरकार किस तरह की योजना लेकर के आई है। किसानों के लिए पिछली बार जो ये लोग का फर्टिलाइजर्स था उसमें सब्सिडी घटा दी, यानी कि किसान का खर्च ज़्यादा होगा। इस बार क्या की है सब्सिडीज को लेकर के, ठीक है 2,000 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन 2,000 बढ़ाने से नहीं होता है। जो किसान खेती करते हैं उसको फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी ज़्यादा चाहिए और उनको कम करना चाहिए, रादर दैन कि इसको घटाने के बजाय इनको सब्सिडी और ज़्यादा देनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ है, जो हमारा कृषि प्रधान बिहार भी है, हमारा देश भी है, जब तक किसान के लिए आप खुल करके एक संपूर्ण रूप में आप सामने नहीं आएंगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन एजिया जी, जो सरकार ये कहती है कि हम मुफ्त योजनाओं का लाभ देने पर भरोसा नहीं करते, उससे आप उम्मीद करेंगे कि वो सब्सिडी आने वाले समय में चाहे किसी के लिए भी वो बढ़ाए ताकि एक तरह से वो योजना लाभ मुफ्त होता जाए। 14 से लेकर के जब से बीजेपी की सरकार आई है अभी 23 तक लोग क्या बोल रहे थे, मोदी का जुमला। मोदी जी अपना इमेज चेंज करने के लिए बना दिए मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी सिर्फ बीजेपी वाले लोग बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं मोदी का जुमला, अमित शाह का जुमला, बीजेपी का जुमला। तो ये लोग अभी तो इस तरह से बजट पेश कर रहे हैं और खुदा न खास्ता कहीं आ गया तो पूर्ण बजट का क्या रूप होगा, ये तो जुमला में माहिर है, क्या हो जाएगा पता नहीं। तो अभी का जो बजट है ये प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है, ऐसी तो कुछ हमको नहीं दिखाई दी। गैस सिलेंडर में शायद कुछ रुपए घटा दिए गए हैं, लेकिन जो पूरे क्या उतना घटा देने से काम चलने को है। जिसकी कीमत 300, 350, 400 रुपये थी इनके आने के पहले, उसको आप 1200 कर देते हैं, 200 घटा देते हैं, 15 रुपया घटा देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये बस एक हेडलाइंस बनाने के लिए अच्छा लग सकता है कि कुछ रुपए घटा दिए गए, लेकिन हकीकत में आप देखें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो गृहिणी है जिसको महीना में 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर लेने की ज़रूरत होती है, उनको तो कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आप युवाओं की बात लीजिए तो युवाओं को किस तरह से चंद रोजगार दे देने से तो युवा को नौकरी नहीं मिल जाएगी, इस पे आपको सीरियसली सोचना होगा। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे कि ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें ढंग से ये लोग काम करेंगे? क्या उसमें जो फंड का एलोकेशन है जो पर्याप्त दिए हैं उसको डेवलप करने के लिए, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो फंड का एलोकेशन हुआ है वो भी इनफ नहीं है, उससे काम नहीं चलने वाला है। और हम लोग को ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग ज़रूरी है, उधर इनका ध्यान कैसा है, ये सब पे हम लोग को देखना है। जब यूनाइटेड नेशंस का कहना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और आज पूरा देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो हमारे देश में वो चीज़ उस स्पीड में दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ प्लास्टिक बिखरे पते दिखाई देते हैं। तो जो एक बेसिक चीज़ है जो आप प्लास्टिक पे आ जाइए, अभी तक वो कंट्रोल 14 से नहीं कर पाए हैं, तो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उधर क्या बजट एलोकेशन है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, ये सब जो ग्लोबल इश्यूज है इस पे भी इनको सोचना पड़ेगा, जिसपे कि हम लोग को सेटिस्फैक्ट्री जवाब बजट जिस तरह से आया है वो हम लोग को सेटिस्फैक्शन को फुलफिल नहीं कर रही है। चलिए एक और छोटा सा सवाल जनक जी से इसी पर ले लेते हैं। जनक जी, न महंगाई को नियंत्रण को लेकर कोई घोषणा है, ना आगे की कोई प्लानिंग दिख रही है, जैसा एजिया जी कह रहे हैं, निधि जी जैसा कह रही हैं कि सब कुछ कागजों पर ही है, दूरदर्शी सिर्फ होने का दिखावा हो रहा है, न धरातल पर कुछ है, ना आगे की कुछ बेहतर देखने लायक दिख रही है सरकार के इन भाषणों में, और बजट में ऐसा कुछ नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि
जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये सिर्फ आरोपों की सियासत के मद्देनजर लगाए जा रहे हैं या उनमें भी कुछ बातें तो होंगी ही? आपको बताना चाहूँगा जो यादव जी, जैसे आपने कही है, आपको भी ये मालूम होगा कि जनता जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों को गारंटी के रूप में लिया है। एक आपने योजना का चर्चा किया है, उज्ज्वला योजना का। मैं बताना चाहता हूँ 14 से 19 तक मैं सांसद रहा। उस कालखंड में गरीब हो, समान वर्ग के लोग हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हों, खास तबके में भी गैस सिलेंडर के अभाव देखा जाता था, लंबे लाइनें लगानी पड़ती थी। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं, गरीब कमज़ोर सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं देखा था कि गरीबों के घर में कभी गैस कनेक्शन भी मिल पाएगा। लेकिन 14 में जब आमूलचूल परिवर्तन हुआ, मोदी गवर्नमेंट आई, तो लगभग 10 करोड़ उन कमज़ोर महिलाओं को, जिनके घरों में खाना बनाने तक आँख में आंसुओं को लेकर के ही चिंता बनी रहती थी, उस आंसुओं को पोंछने का काम कौन किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहीं न कहीं महागठबंधन के लोगों को ये चिंता सता रही है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार काम कर रही है, सभी समाज के लोगों को जो नारा दिया, पूर्ववर्ती सरकार तो अगड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड फॉरवर्ड परिवार के चक्कर में ये लोग सरकार चलाते रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, राम से राष्ट्र तक और देव से देश तक जो संपूर्ण विकास की गति इन्होंने दिया है, इससे महागठबंधन में कहीं ना कहीं घबराहट है और वह दिन बहुत करीब आने वाला है। मुझे लगता है कि जनता दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। आप विपक्ष के लोग भी संतुष्ट नजर आएंगे। मुझे ज़्यादा संतुष्ट उनको ही होना पड़ेगा कि जनता जिधर जाएगी आपको मानना पड़ेगा, और जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।